तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे शौकैन को अनुमान लग जाता है कि बड़की प्रिंसेस ही कहीं नंबर 1 तो नहीं ना है। छुड़की से पूछ लेता है कि जरा मुझे ये बताओ, वो जो किताब तुम्हारे पास है वो किताब कहाँ से आया। तो वो भी कहती है किताब मैंने लाइब्रेरी से यहाँ पे लिया था, लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता हो मुझे मालूम है तुम अपनी मर्जी से लेने नहीं गई थी, बड़की प्रिंसेस ने लाले को बोला था ना। वो भी कहती हो माय गॉड यार तुम कितने स्मार्ट हो, सही पकड़े हो, बड़की ने मुझे लाने को यहाँ पे बोला था। तो शौकैन का शक है ना और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और धीरे धीरे सारा अनुमान लगाने लग जाता है। उसका शक बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है कि नंबर 1 ही बड़की प्रिंसेस यहाँ पर है और पूरा डिटेल में एनालाइज यहाँ पे करने लग जाता है कि जो नंबर 1 है ना बहुत ही मिस्टीरियस मेंबर है और उसने क्या बोला था कि मैं कोर्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर हूँ। और हालांकि ये सेकंड प्रिंसेस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि बड़की वाली यहाँ पे कहलाएगी। और सेकेंडरी यह जब हमारे बीच में बातचीत होती थी ना तो इसकी पर्सनैलिटी और जो बड़की प्रिंसेस की पर्सनैलिटी है ना वो दोनों कितना ज़्यादा मैच यहाँ पे करता था। ये सेकंड हो गया। और थर्ड बड़की प्रिंसेस है ना उन नंबर 2 को कुछ ज़्यादा लाइक नहीं करती थी और जो हमारे बीच में बातचीत होता था बातों से भी लगता था कि नंबर 1 भी है ना नंबर 2 को ज़्यादा लाइक नहीं करता। तो ये थर्ड रीज़न यहाँ पर हो गया। ओ माय गॉड यार एक एक करके सारे के सारे रीज़न यहाँ पे मिल रहे हैं। एक और छोटा सा डाउट आ रहा है कि जब बड़की को किताब चाहिए था वो डायरेक्ट भी तो जाके ले सकती थी, उसने सेकंड प्रिंसेस को किताब लाने को काई को बोला था। तो इसके पीछे का रीज़न मुझे समझ आ रहा है। क्या ना भाई बड़की बड़ी चालाक औरत है और ये सबको मालूम है, वो कुछ भी करती है कुछ भी बोलती है ना तो ऐवे ही नहीं बोलती, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अगर वो किताब लेने जाती कोई ऑफिशियल देख लेता, कोई सोल्जर देख लेता, कोई ना कोई देख लेता और हो सकता है कि शायद वो एक्सपोज वक्सपोज यहाँ पे हो जाए, इसलिए वो डायरेक्ट लाने नहीं गई। उसने सेकंड वाली को बोला कि तू लेकर आ जा। और सेकंड तो भाई थोड़ी पागल ही लड़की है ना, उस पर उतना कोई ध्यान ही नहीं देता, ना सोल्जर ज़्यादा ध्यान देता ना कोई ऑफिशियल ध्यान देता है। वो कौन सा किताब लेके जाए या कौन सा किताब नहीं लेके जाए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके लिए उसने बोला होगा हाँ लेकिन ये गलत बात है यार, खुद जाओ यार, उसको क्यों भेजे जा रहे हो, वो बेचारी बच्ची यहाँ पर है। और मुझे याद आया एक बार मैं और नंबर 5 है ना कैजुअली बात यहाँ पे कर रहे थे जब मैंने मजाक मजाक में बोला था जो तुम्हारा भाई है ना उसकी शादी करवा दूंगा हमारे महल की सबसे सुंदर लड़की वही अपनी प्रिंसेस के साथ। उस समय भी नंबर 1 ने रिप्लाई दिया था क्या बकवास कर रहे हो, यानी नंबर 1 यहाँ पे नाराज हो गई थी। यानी ये सारी बातें मिला जुला कर वाकई में यार कितने हाईली चांसेस लग रहे हैं। अगर वाकई में नंबर 1 मेरी नंबर 1 अगर प्रिंसेस है तो उसको ये भी मालूम होगा कि मैं ही नंबर 3 हूँ। ओ माय गॉड यानी चुद गए गुरु। अब फिर घर पे आता है तो अपना निकाल लेता है जिसमें नंबर 1 का रिप्लाई आया था कि सुनो यार मुझे कुछ सबूत मिला टकले को लेकर लेकिन और आगे का छानबीन करने मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे हेल्प चाहिए। हमारा शौकैन भी देखता हो अब जबकि मुझे आइडिया है कि शायद यही प्रिंसेस है तो बातचीत करने में भी अजीब लगेगा। सामने से अपनी नंबर 2 रिप्लाई देती है ओके ठीक है तो ज़रा मुझे बताओगे कौन सा सबूत तुमको यहाँ पे मिला है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है स्टार्टिंग से समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो एक बंदा था पिंग गुआन जिसको हमारे टकले ने सबसे पहले मारा था और मारते मारते उसने कुछ ऐसा यहाँ पे देख लिया था जो उसको देखना नहीं चाहिए था और राजा को यह बात पता चल गया। तो राजा ने क्या किया होगा, राजा ने पक्का उसको टपकाने का उसको मारने का सोचा होगा। लेकिन याद है ना बुढ़े जिलियन ने क्या बोला था कि चाह के भी उस टकले को मारा नहीं जा सकता। तो मुझे विश्वास है शायद उसने मारा यहाँ पे नहीं होगा, बस उसने गायब कर दिया होगा। लेकिन कहाँ गायब कर दिया ये किसी को आइडिया नहीं है। शौकैन चेक करने गया था रात में अपने ऑफिशियल लोग को बोलकर, लेकिन रात या दिन हो कोई भी ऐसा बंदा दिखा ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार जब ये बातचीत करती है ना तो कितना आसानी से राजा 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 बोल लेती है। गलती से इसके मुंह से पापा नहीं निकलता क्या, एक बार गलती से ये पापा बोल देती ना तो मैं कंफर्म कर लेता। यानी अभी भी उसको कंफर्म नहीं है कि शायद यही है, बस अभी शक बहुत ज़्यादा कंफर्म हो चुका है। और रिप्लाई देती ओके ठीक है। बाद में नंबर 4 ने बोला था कि शायद ये जो स्केप टेक्निक होती है अर्थवेन द्वारा भागने का उसने ये यूज़ किया होगा और उसके लिए हमारे शहर में कितना अर्थवेन है ना उसके बारे में डिटेल में पता करना इंपॉर्टेंट था। तो मैं उस कमीने के घर पे गई थी जिसको टकले ने मारा था और सोचो यहाँ पे क्या हुआ होगा। जैसे मैं गई ना तो मुझे एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे मिला और पत्थर द्वारा एक अंडर डीप एरिया में चली गई और उस डीप एरिया कनेक्शन है ना बहुत ही बड़ा था अर्थवेन के साथ। यानी किसी को अगर स्केप टेक्निक आती होगी ना वो आसानी से उसके द्वारा यहाँ पे भाग सकती है। और याद है ना 2-3 एपिसोड पहले देखा था कोई मार्क्स वार्क्स लगा कर गई थी चेक करने के लिए तो नंबर 1 ही था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद नंबर 2 के दिमाग में आता हो ओ माय गॉड यानी वाकई में अंदर ऐसी एक टेक्निक थी। चलो सही है यार। तो अब उसको किसका हेल्प चाहिए, शौकैन का हेल्प चाहिए क्या, क्योंकि ऐसे केसेस शौकैन ही हेल्प कर सकता है सॉल्व करने में। नंबर 4 रिप्लाई देता ओके ठीक है तुमने बोला एक बड़ा सा पत्थर दिखा और पत्थर को ओपन करके तुम अंदर गई, पत्थर कैसे तुमने ओपन कर लिया, कोई आर्टिफैक्ट यूज़ किया, कोई मंत्र यूज़ किया। तो वो भी कहती हाँ हमारे पास ये जो हमारा ऐनक है ना
अर्थ बुक फ्रेगमेंट, यार यही बेसिकली एक रास्ता यहाँ पर था ओपन करके अंदर जाने का। हमारा शाओकन रिप्लाई देता हूँ माई गॉड कि ऐसा तो नहीं है सेट वालों ने हेल्प किया था अंडरग्राउंड के एरिया बनाने में। उतने में नंबर 4 कहता है कि अरे तुम तो पक्का शाओकन होगे ना। तो ये सुनते ही आधे बंदे चौंक जाते हैं और जिसको मालूम था वो नहीं चौंकता। क्या ना भाई, ज़्यादातर बंदे लोग को पता है, जैसे कि अपनी नंबर 5 को, अपनी नंबर 2 को और नंबर 1 उसको भी आइडिया है कि हमारा शाओकन ही है। बेचारा नंबर 4 को ही आइडिया नहीं है कि वो शाओकन है। उसको तो ऐसा लगता था कि वो छोटा वाला भाई है, लेकिन याद है ना झूठ झूठ क्या बोला था कि मैं चल जाऊंगा तो अपने वाला शाओकन को देके जाऊंगा। तो सबका रिएक्शन देख के शाओकन को लगता है ओ माय गॉड ऐसा क्यों रिएक्शन बना रहे, जैसे कि मेरी अश्लील वीडियो इन लोगों ने पकड़ यहाँ पे लिया। ओके ठीक है, ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़रा मुझे बताओगे तुमने डिटेल में कैसे पता यहाँ पे किया। तो वो भी सामने से रिप्लाई नहीं देती। शाओकन भी लग साला इग्नोर मुझे मारा जा रहा है, पक्का यार उसने वाई का हेल्प लिया होगा। वाई और बड़ी की प्रिंसेस दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त यहाँ पर है। तो वो भी कहती है अरे जो अर्थ बुक फ्रेगमेंट है ना उसके द्वारा आसानी से ओपन करके जा सकते हैं, मैं उसी से चली गई थी। नंबर 2 के दिमाग में आता वाकई में यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नंबर 4 भी पूछ लेता है यार ऐसे कैसे, हमारे अर्थ बुक फ्रेगमेंट ने ऐसा क्या है। तो याद है 2-3 एपिसोड पहले में डिटेल में स्टोरी बताई गई थी कि एक बहुत ही बड़ा आर्टिफैक्ट था, उसी आर्टिफैक्ट के टुकड़े हुए थे, उस आर्टिफैक्ट का कनेक्शन वही ज़मीन में रहने वाले अर्थवेन के साथ था, जिसके चक्कर में हम किसी भी एरिया का रास्ता ओपन कर सकते हैं। तो ये भी कहता हूँ माई गॉड यार ये तो वाकई में काफ़ी डीप नॉलेज है, अब जाके मुझे पता यहाँ पे चला। तो नंबर 1 भी रिप्लाई देती है कि हाँ मैं गई, पत्थर के सामने मैंने जैसे रखा ना वो ऑटोमेटिक ओपन यहाँ पर हो गया, बस समझे कि ना समझे। लेकिन मैं और ज़्यादा आगे यहाँ पे नहीं गई क्योंकि मुझे हल्का सा टेंशन यहाँ पे हो रहा था, मुझे कोई भरोसे वाला बंदा चाहिए। अब ये सुनते ही उनके दिमाग में आता है कि एक भरोसे वाला बंदा जो उसकी हेल्प कर सकता है वो तो पक्का शाओकन होगा। नंबर 4 के दिमाग में आता हाँ शाओकन ही गजब बंदा है, वही हेल्प कर सकता है। शाओकन भी रिप्लाई दे देता ओके ठीक है मैं आऊँगा। भाई मानो या ना मानो लेकिन मेरे से ज़्यादा जीनियस, होशियार, चालाक, ठरकी आदमी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और टकले के बचाने के लिए सब तो करना ही पड़ेगा। सामने से नंबर 2 और नंबर 4 भी रिप्लाई देते अच्छे से जाना, आराम से जाना, अपना ध्यान यहाँ पे रखना। तभी प्राइवेट में मैसेज आता नंबर 1 का। मैसेज में लिखा था कि ओके ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपना मिरर लेना है, लेके पत्थर पे लगाना है और अपना हल्का सा स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे डालना है। उसके बाद अंदर जाओगे तो और डीप एरिया में जाने का मौका मिलेगा, संभल के जाना, अच्छे से यहाँ पे जाना, हो सकता है कि खतरा है। ये भी कहता ओके ठीक है समझ गया। फिर एक और मैसेज आता है कि ध्यान रखना सबका अपना अपना नसीब होता है। और ये आखिरी की लाइन सुन के शाओकन को डाउट होता है कि है ये कहना क्या चाहती है, इसके इन शब्दों का मतलब क्या था। थोड़ा सा दिमाग लगाते ही आइडिया लग जाता है कि अरे यार अगर वाकई में नंबर 1 प्रिंसेस है ना तो टकले के साथ कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, मुलाकात भी नहीं हुई है, बस ऑनलाइन यहाँ पे बातचीत हुआ है, लेकिन मेरे साथ तो मुलाकात भी हो चुका है, काफ़ी गहरी दोस्ती भी हो चुका है। यानी आखिरी शब्दों से ना मुझे ये जताना चाहती है कि सबका अपना अपना नसीब होता है। टकले के नसीब में अगर मरना या पकड़ना लिखा हुआ है तो अपना नसीब झेलेगा, तुझे बस अपनी जान की मुसीबत डालने की ज़रूरत नहीं है किसी और पराये आदमी के लिए। आए हाय मेरी वाली मेरे बारे में कितना परवाह करती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, देखते हैं उसके गहराई में और क्या क्या छुपा हुआ है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।